हेलो नाइन्थ क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने आपको आदिकाल और भक्ति काल के बारे में समझाया था और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी बताया था। उनकी जो भी शाखाएं थी उसके बारे में भी बताया था। अब आज मैं बता रही हूँ आदिकाल और भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या हैं। आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ भी आ रहा है, मैं एक बार पढ़ भी दे रही हूँ। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहले हैं दलपति विजय, जिनकी है रचना खुमान रासो। फिर दूसरे हैं चंद बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। तीसरे हैं शारंगधर, इनकी रचना है हमीर रासो। चौथा है नल सिंह, इनकी रचना है विजय पाल रासो। फिर उसके बाद हैं जगनिक, जिनकी है परमाल रासो। और उसके बाद हैं नरपति नाल, जिनकी रचना है बीसल देव रासो। फिर है केदार भट्ट, इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। आठवीं है फिर से जगनिक और इनकी है आल्हा खंड। नौवें हैं विद्यापति, जिनकी रचना है पदावली कीर्ति। पदावली अलग है और कीर्ति लता अलग है। फिर है स्वयंभू, इनकी रचना है पौम चरित्र। 11वें हैं मधुकर, जिनकी रचना है जय मयंक। और जस चंद्रिका। फिर 12वें हैं जो इंदु, जिनकी है पुस्तक रचना है परमात्मा प्रकाश। और आखिरी हैं अब्दुल रहमान, जिनकी रचना है संदेश रासक। तो ये थे आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। अब है भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं। हमने आपको भक्ति काल में बताया था कि भक्ति काल की 2 शाखाएं हुई थी, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। तो उसी हिसाब से इनके कवि भी हुए हैं। देखिए निर्गुण की शाखा में कौन आए हैं। निर्गुण शाखा में भी 2 शाखाएं बताई थी हमने। पहला ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा, उसके कवि हैं कबीर दास जी, जिनकी रचना है बीजक। फिर दूसरे हैं सुंदर दास, जिनकी रचना है सुंदर विलास। ठीक है, ये संत कवि थे जो ज्ञान मार्गी या
ज्ञानाश्रयी शाखा के थे। दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा, जिसमें सूफ़ी कवि आए हैं। कवि का नाम है जयसी, जिनकी रचना है पद्मावत और अखरावट। दूसरे हैं कुतुबन, जिनकी रचना है मृगावती। भक्तिकाल की दूसरी शाखा का नाम है, या दूसरी धारा का नाम है सगुण भक्ति की काव्य धारा, जिसमें पहला था कृष्ण काव्य धारा। मैंने बताया था आपको कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी और दूसरी चली थी राम भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं वो हैं सूरदास, और इनकी पुस्तक का नाम है सूर सागर और साहित्य लहरी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। इसी कृष्ण भक्ति शाखा में ही एक और कवित्री हुई हैं मीराबाई, जिनकी रचना का नाम है मीरा पदावली। दूसरी शाखा इसमें हुई है राम भक्ति शाखा, जिसके कवि हैं तुलसीदास, और उनकी रचना का नाम है रामचरितमानस। और दूसरे कवि हैं केशवदास, जिनकी रचना का नाम है रामचंद्रिका। तो ये जो स्क्रीन पर आपके आ रही है लिखित सामग्री, इस काल के प्रमुख कवि और उनके रचनाओं के नाम, इसको आप अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिएगा और उसे फिर याद भी करिएगा। अब इन्हीं कालों से संबंधित प्रश्नोत्तर भी मैं आपको भेज रही हूँ, जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और फिर याद भी करना है। तो पहले इस काम को पूरा करिए, लिख लीजिए और उसे याद करना शुरू कीजिए, और फिर जब मैं आगे टेस्ट लूँगी तो आपको बताऊँगी। फिर अगले कक्षा में मैं आपको दूसरा कार्य फिर करवाऊँगी। तब तक के लिए शुभाशीष, धन्यवाद।